हो गया। देखिए, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज के दिन जो पढ़ेंगे बेईमान दुकानदार की बात करेंगे। तो इसमें 3 वैरायटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने वैरायटी से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका? 3 वैरायटी से। पहले समय जो दुकानदार होता है, जो बेईमान बनिया होता है, वो करता क्या है कि खरीदते वक्त तो चीटिंग करता है ना। दूसरी बात, बेचते वक्त चीटिंग करता है। वो कैसे? बेचते वक्त, बेचते समय, ठीक है। और तीसरा जो करता है, खरीदते और बेचते समय दोनों बार चीटिंग करता है। 3 प्रकार से इसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो खरीदने और बेचने में उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में होता है? खरीदते समय चीटिंग करने में या बेचते समय चीटिंग करने में? अगर यूँ मैं कहूँ, एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि 10% की, मतलब इतने रुपए की चीज़ वो खरीदते समय में इतने की चीटिंग किया और बेचते समय इतने की चीटिंग किया। अगर क्वांटिटी, अगर मात्रा मैं कहूँ सेम है, तो उस कंडीशन पर जो दुकानदार है, दुकानदार को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किससे होगा चीटिंग करने में? ग्राहक से। किससे? बेचते समय उसको प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा, एक एक एग्जाम्पल लेकर के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ सकें, और जब क्वेश्चंस करवाएंगे तो वह आसानी से आप लगा सकें। इसका पिछले वाले उससे कोई खास रिलेशन नहीं है, बट इतनी चीज़ पता होना चाहिए, 2 वस्तुओं के बीच में क्या रेशियो आप लोग ले पाते हैं, बस वही चीज़ करना है इसमें। मैंने कहा कि एक दुकानदार है और वो क्या करता है, सामान खरीदते वक्त 1000 ग्राम सामान खरीदता है। कितना? 1000 ग्राम सामान खरीदता है, और खरीदते वक्त उसने जो खरीदा, पैसा कितने का दिया? 1000 का दिया। खरीदते वक्त उसने 1100 ग्राम क्या कर लिया? ले लिया। क्या? खरीदते वक्त खरीदता है, लेकिन इसको थोड़ा देर के लिए हटा देता हूं। लेते समय वे 1100 ग्राम तुलवा करके ले आता है। कितना लेकर आ गया? 1100 ग्राम तुलवा करके ले आया। ऐसा कभी आपके साथ हुआ? हाँ भाई, आप खरीद रहे हो, उधर देखने लगा, एक ठो आलू ज्यादा चढ़ा दिया आपने और लेकर चले गए। ठीक है, टमाटर एक ठो ज्यादा रख दे यार, उसी का गिर गया है। देख लो, तुम हंस रही हो। अच्छा, तो मतलब आपने, जो दुकानदार ने जब सामान खरीदा, तो खरीदते वक्त उसने पैसा जो पेड किया, कितने ग्राम का पेड किया? 1000 ग्राम का। और लेकिन लेते समय उसने 1100 ग्राम क्या कर लिया? मतलब तुलवा लिया। ठीक, 1100 ग्राम तुलवा करके ले आया। तो अब ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसा एज्यूम करता हूं भाई, 1000 ग्राम है, मान लो 1 ग्राम की जो कीमत है 1 रुपए। कितनी है? 1 रुपए। 1 ग्राम की जो कीमत है उसकी, 1 ग्राम की जो कीमत है कितना है? 1 रुपए। तो बताइए, खरीदते वक्त उसने खरीदा कितना? सीपी जो उसका बना, जो कॉस्ट किया उसने। तो यहां पर 2 प्रकार से उसने चोरी की। पहली चोरी क्या की? ये पहला प्रकार का जो टाइप का क्वेश्चन है, खरीदते वक्त जो उसने चीटिंग की। 1000 रुपए उसने क्या किया? दिया, और लेकिन सामान कितने का लाया? वो 1100 रुपए के उठा लाया। कितने का ले आया? 1100 रुपए का। तो आप इनमें दोनों में क्या ले लीजिए? रेशियो ले लीजिए। अब जब रेशियो लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, 1:2 बताइए 10 अनुपातिक कितना हो गया? बताइए, उसको लाभ जो हुआ, चीटिंग किया उसने, या उसे जो लाभ हुआ कितने % का हुआ? 1 का लाभ हुआ। 1/, कितना हो जाएगा? 10। 1/10 का मतलब कितना होता है? 10%। 1/10 का मतलब कितना होता है? 10%। यानी उसे जो यहां पर लाभ हुआ
10% का उसने यहाँ पे लाभ कमाया। कब? खरीदते वक्त अगर वह चीटिंग करता है, इस क्वेश्चन को विशेषकर ध्यान दीजिएगा, जब वह खरीदते वक्त चीटिंग करता है उस समय जो बेस मानेंगे, तो जितने किलोग्राम का उसने पैसा पेड किया, जितने किलोग्राम का उसने पैसा दिया, वही आपका क्या होगा? बेस होगा। क्यों? समझ में आया? मतलब बेस इसको नहीं मान लेना घेरा को, कि घेरे को आप बेस मान ले, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। मतलब जितने किलोग्राम का उसने पैसा क्या किया? पेड किया, उसी को ही बेस मानना है। जब कोई दुकानदार खरीदते वक्त सामान में क्या करता है? चीटिंग करता है, जितने किलोग्राम यूज किया हटाया, वो एक डजंट मैटर। अब जैसे इसी को अदर किताबों में अगर क्वेश्चन देखेंगे तो कह देगा जितना अधिक उसने तोलवाया ऊपर लिख दो, जितना अधिक तोलवाया क्या लिख दो, और जितना था उतना नीचे लिख दो, जितने किलोग्रामों से खरीदना था, इनटू क्या कर दो? 100%। 1/10 का आप ये देख कितना हो जाएगा? अधिक 10% हो जाएगा। ये किताब वाली लैंग्वेज है। पर लेकिन जहां पर अगर वो सीधा बोल देता कि उसे खरीदते वक्त 33 सही 1/3% का क्या होता है? लाभ होता है, तब यहां से सीन थोड़ा सा बिगड़ जाता है कि नहीं बिगड़ जाता? तो आप क्या करते? 33 सही 1/3% का खरीदते वक्त, तो आप 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है भाई? 1/3। तो 3 उसने क्या किया? 3 रुपए का पेड किया, और लिया कितना उसने? 4। तो यहां से आप बताइए, दोनों का ये खरीदते वक्त इतना खरीदा और चीटिंग कितने की? यहां से देखो रेशियो निकल आया कि नहीं निकल आया? तो मैं आपको मेथड वाला इसलिए नहीं बता रहा हूं कि भाई जितने उसने कम या अधिक क्या किया, अधिक बाट चढ़ाया, अधिक उसने क्या किया? तुलवाया, ऊपर लिख दो, जितने का उसने पैसा पेड किया, जितने किलोग्राम उसने खरीदा था, एक्चुअल रेट दिया, नीचे लिख दो इनटू 100%। ये था इसका बेसिक। पर लेकिन हम इस चीज से थोड़ा सा दूर भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि सवाल जो अब नई कैटेगरी के हैं वो यहां से बन रहे हैं। तो जब तक आप दोनों के बीच रेशियो नहीं निकाल पाओगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो पहला वैरायटी आपका क्या हो गया कि जब कोई दुकानदार खरीदते वक्त चीटिंग करता है तो उस समय आपका कितना आ रहा है? तो चीटिंग कितने की उसने? 100 ग्राम की। कितने ग्राम की चीटिंग की? 100 ग्राम की। प्रॉफिट कितना हुआ उसे? 10% का। वही अगर दुकानदार ग्राहक के साथ 100 ग्राम की चीटिंग करता, तब किस्सा क्या होता? अलग होता। इसको थोड़ा नोट करो, फिर आगे चलते। अब देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या था? खरीदते वक्त की बात थी। अब बेचते वक्त एक दुकानदार कहता है, क्या कहता है? बेचते समय की बात बता रहा हूं। बेचते समय की बात बता रहा हूं। करता क्या है? वे आपसे कहेगा कि यार ऐसा कर दो, 1 किलो तुम्हें जो चीनी दे रहा हूं ना, मैं चीनी दे रहा हूं या कोई सामान दे रहा हूं 1 kg, मैं जिस मूल्य पर लाया था उसी मूल्य पर आपको दे रहा हूं, यानी सेम कॉस्ट प्राइस पर। मतलब जिस मूल्य पर, यानी जो उसे बेच रहा है कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है। भैया आप मेरे बहुत खास हैं, आपको जितने का मैंने खरीदा है उतने का ही आपको मैं दे रहा हूं। पर लेकिन उसने किया क्या? 1 किलोग्राम की जगह उसने जो बटखरे का यूज किया या किसी भी सामान का यूज किया, उसने 900 ग्राम बटखरे का यूज किया। कितने का? आपको कह तो रहा है कि मैं आपको सेम कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूं जितने का मैंने खरीदा, पर लेकिन उसने क्या कर दिया? वहां पे चीटिंग कर दिया कि 1 किलो ना दे करके आपको 900 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है? 900 ग्राम। तो वहां पर भी उसने चीटिंग की। कितने की चीटिंग? 100 ग्राम की उसने चीटिंग की। तो जो 100 ग्राम चीटिंग की वही उसका क्या है? प्रॉफिट है। भाई जितनी चीटिंग कर ली, अगर मैंने कहा कि भाई सेम कॉस्ट प्राइस पे मैं आपको ये चीज सेल कर रहा हूं, तो मतलब जितने ही मैंने उसमें बटखरा कम यूज किया वही मेरा क्या है? अब जैसे एक मूंगफली वाले बेचने वाले होते हैं, कहते भाई, वो कहता है कि 50 रुपये, वो कह रहा है कि 10 रुपये के 100 ग्राम, कह रहा है कि मेरे यहाँ से 8 रुपये के 100 ग्राम ले जाओ। तो क्या करता है? तौलते वक्त बढ़िया तौलता है और थोड़ा सा कांटे को क्या कर देता है? रेज कर देता है। तो वो उसमें क्या हो गया? 2-3 रुपए के उसने काट ली, उसमें 4 ठो मूंगफली उसने 8 रुपए के दे दी। प्रॉफिट तब भी कमा रहा है वो।
तो ये दुकानदारों की क्या होती है, चाल होती है। आदमी पहले, अब तो चलो ठीक है, इतना नहीं, इलेक्ट्रिक बहुत सारे काटेंगे, पहले बटखरे का यूज होता था। उसमें बटखरे के नीचे सील लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, उसके सील निकाल दिए हैं, जो वो उसमें जिस साइड तौलने वाला होता है उस साइड चम्मक चिपका दिए हैं। बहुत वैरायटी होती थी उनके ठगने की। क्यों सचिन? हाँ ठीक है। नहीं, मैंने किया है ना, मैं बता रहा हूँ। मूंगफली देते थे जब बेचते थे हम, तब ऐसे सीन करते थे, समझ रहे हो? हाँ देखो, बेचते समय क्या था उसका सीन समझेगा। कि कह रहा है कि सेल एट सीपी, वो सीपी पर ही क्या कर रहा है, बेच रहा है। पर लेकिन क्या कह रहा है, वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वस्तु देता है। किसको? बेचते समय। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह देता कितना है, 900 ग्राम वस्तु देता है। 900 ग्राम वस्तु देता है। अब ध्यान से सुनिएगा, उससे रुपए कितने का लिया, 1000 ग्राम का, और दिया उसे कितना, 900 ग्राम। दिया कितना, मैंने कह दिया कि 1 किलोग्राम, जो 1 ग्राम की जो वस्तु है उसकी कीमत कितना है, 1 रुपये। तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, 1000 रुपये, और 900 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, 900 रुपये हो जाएगी। ठीक, आप रेशियो लोगे, काटोगे पीटोगे, दोनों काट पीट दोगे तो कितना आएगा, 9:10। अब एक इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, उसने दिया कितना कम, 1 कम दिया, तो इससे प्रॉफिट कितना होगा। अब बताइए इसमें बेस क्या लिखेंगे, 10 की 9, बेस लिखेंगे इसमें 9। इस चीज का ध्यान देना, मतलब जितना वस्तु उसने तौल करके दिया, प्रॉफिट जो परसेंट है उसका वहीं से जनरेट होगा, जितना वस्तु। अब देखो पिछले वाले सवाल में, सवाल में अंतर क्या है भाई, वो सामने वाले जहां से वो खरीद कर लेके आ रहा है, वहां उसने केवल पैसा कितना दिया था, 1000 ग्राम का। जो चीटिंग की उसने की 100 ग्राम की, तो 1000 ग्राम का उसको पैसा लग गया, तो 1000 ग्राम बेस हो गया। पर लेकिन यहां पर जब दुकानदार बेचता है तो उसकी कीमत कितने किलोग्राम की गई, 900 ग्राम की उसकी कीमत गई, पर लेकिन सामने वाले से लिया कितना, 1000 ग्राम का उसने पैसा ले लिया। तो यहां पर बेस कौन होगा, 9, क्योंकि सीपी का ही तो बेस होता है। उसने दिया भले ही उसने, पर लेकिन जितने उसने रेट लगाया, जितने में उसने खरीदा। भाई अगर देखो 900, मैं कह रहा हूं कि भाई मैं कोई चीज लेकर आता हूं, उसमें 900 ग्राम मैंने लेकर आया, आपसे कह दिया कि 1000 ग्राम दिया मैंने, तो 1000 ग्राम की जगह मैंने 900 ग्राम आपको तौल के दिया, तो 100 ग्राम मैंने बचा लिया। तो मुझे जो पैसा लगा, पैसा आपको कितने का दिया मैंने, रिटर्न जो आपको दिया 900 ग्राम का ही तो आपको दिया मैंने। जो मुझे पैसा लगा केवल कितने का लगा, 900 ग्राम का। नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? अब देखो, अब मान लो सपोज आप बनिया हो, आपके यहाँ मैं तेल लेने आता हूँ, और आपने कहा कि भाई मैं जितने का तेल लेकर आता हूँ उतने का ही तेल आपको देता हूँ, सेम सेल एट सेम सीपी पर। उसने कहा ठीक है। आपने कहा कि भैया ऐसा करो, मुझे 1 किलो तेल दे दो, 1000 ग्राम दे दो। तो 1000 ग्राम का आपने पैसा दिया, ठीक है, आपने क्या किया, 1000 ग्राम का पैसा दिया, पर लेकिन दुकानदार का जो 1000 ग्राम नहीं दिया, दुकानदार ने दिया कितना आपको, 900 ग्राम। तो दुकानदार का जो पैसा लगा केवल कितने का लगा, 900 ग्राम का पैसा लगा दुकानदार को, और आपको दिया कितने का, 1000 ग्राम का आपको दे दिया उसने उठाकर। तो जो दुकानदार को प्रॉफिट होगा 9 से होगा, क्योंकि उसने पैसा केवल किसका दिया, उसने 900 ग्राम का दुकानदार को पैसा लगा है। आप चीजों को समझिएगा, जब मैं खरीद नहीं रहा हूं, मतलब जो ग्राहक है, मैं मान लो मैं बेचने वाला हूं, तो जो ग्राहक है उससे मैंने पैसा लिया 1000 ग्राम का, अब मेरा जो पैसा लगा वो केवल 900 ग्राम का पैसा लगा, तो प्रॉफिट मुझे कहां से निकलेगा,
9 से निकलेगा। तो इस चीज का विशेषकर ध्यान देना है, बेचते वक्त और खरीदते वक्त इस चीज का ध्यान जरूर देना है। इनटू आप 100% ले लोगे तो बताइए 1/9 का मतलब क्या होता है? 11.11%। ये 11 सही 1/9%। अब मुझे बताओ, दुकानदार को प्रॉफिट किस में ज्यादा होता है? ग्राहक को चूना लगाने में सबसे ज्यादा उसे क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्यों? उसमें हो रहा था 10% का और ग्राहक को चूना लगाया तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 11.11% का, यानी 1.11% उसे पिछले की अपेक्षा क्या मिला? ज्यादा मिला। इसलिए हमेशा चूना किसको लगाइए? ग्राहक को लगाइए। ठीक है, यानी कि मैंने पूरे पहाड़, जाओ बाहर से, भैया बाहर से होकर आओ। हाँ बाहर से होकर आओ। देखो अब एक चीज का ध्यान देना है, कैसे कि खरीदते वक्त वो चुराता है, यानी चीज अपने में डालता है एक्स्ट्रा। तो एक चीज का ध्यान देना है, जब खरीदते वक्त हो, कोई दुकानदार की बात हो रहा है, जब दुकानदार सामान खरीद रहा है उस समय वो चीजों में प्लस करना है। जैसे कोई भी परसेंटेज दिया हो तो प्लस के सीन में आएगा। ठीक, और चूंकि पैसा वो कौन सा देगा? पैसा तो वही देगा ना जितने का उसने लिया, पर लेकिन जो चीटिंग करके एक्स्ट्रा डाला उसका पैसा थोड़ी देगा। वो एक्स्ट्रा चला गया, वो अलग अलग बात है। और जब बेचते वक्त की बात करेंगे, पैसा तो उसने पूरा ले लिया, पर लेकिन सामान क्या किया? उसने कम डाला। थोड़ा सा अगर इसको लॉजिकल आप समझेंगे, जैसे मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, समझिएगा। एक दुकानदार को या एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते एवं बेचते समय 10% का लाभ कमाता है। तो आपसे कह देगा 10% का लाभ कमाता है, तो आपसे कहेगा कि बताइए उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? क्वेश्चन आपसे यहां पर उसने जनरेट करा दिया कि बताइए उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ये बताइए आप। अब यहां पर क्वेश्चन समझना क्या है, खरीदते वक्त एवं बेचते वक्त तो आप 10% का लाभ कमा रहा है। खरीदते समय भी 10% का लाभ कमाता है और बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है। तो आप चीजों को समझिएगा, कुछ नहीं करना, इस 10% को फ्रैक्शनल, पहले मैं खरीदने की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? खरीदते समय भी 10% लाभ कमाता है, मतलब चीटिंग करता है, बेचते समय भी। अब देखो तीसरा टाइप बन गया है, खरीदते वक्त और बेचते वक्त। तो अब यहां पर देखो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल ली, और मैंने यहां पर बात किया, ध्यान से सुनिएगा, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 होती है। जब मैं खरीदते वक्त की बात करूं, खरीदते समय, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 10 से कितना कर देगा वो? 10% का लाभ हो गया। और जब बेचते समय की बात करेगा वो, तो आप बताइए 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू भी कितनी होती है, लेकिन वो क्या करेगा? माइनस करेगा यहां पर। तो 10 कौन सा देगा? ये जो 10 होता है बेचते समय 10, यानी चीजों को समझना भाई, वो लाभ जो कमाया 10% का ही लाभ कमाया। खरीदते समय बेचते समय 10% का लाभ कमाता है। इतना पहले नोट करो, समझो, फिर उसको पहुंच करो। नोट करो इतना पहले, ध्यान से सुनिएगा।
ये क्वेश्चन से यहाँ पर जो यहाँ पर लाभ कमाना नहीं, इसमें लिख देना चीटिंग करना। तो यहाँ पर देखिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते एवं बेचते समय 10% की चीटिंग करता है। ध्यान सुनिएगा, खरीदते समय 10% की चीटिंग की, यानी 10 लिया और 1 का क्या कर दिया, उसे 11 में बेच दिया। मतलब 10 का पैसा दिया, 11 लेकर के चलाया, 10% चीटिंग हो गई। फिर यहां पर बेचते समय उसने 10% की चीटिंग की, तो यानी उसके जो अमाउंट लिया उसने कितने का लिया, 10 का, और दिया कितने में उसे, 9। 10% की चीटिंग यहां पर भी हो गई। पर लेकिन कह रहा है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, जब बेचते समय यहां पर एक चीज लिखा होगा एग्जाम में, क्वेश्चंस में, सेल एट सीपी, सीपी पर बेचता है वो बेचते समय। ये क्वेश्चन पर विशेषकर ध्यान दीजिए, सीपी पर बेचने का क्या करता है, दावा करता है। तो अब कह रहा है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना है। देखो, खरीदते वक्त ये हो गया, बेचते समय ये हो गया, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट सीधा सीधा गुणा कर देना है। क्या कर देना है, सीधा सीधा। अब सीधा सीधे का मतलब आड़ा टेढ़ा तिरछा क्या होते हैं, कट जाते हैं। देखो 10 से 10 क्या हो गया, कट गया। बताओ, 9 का उसने खरीदा, 10 11 में। अब इस कंडीशन पे उसे जो लाभ होगा कितने का होगा, 2 का लाभ होगा। किससे, 9 से। 1/9 का मतलब 11 तो अब आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 22.22% का उसे ओवरऑल प्रॉफिट होगा। भाई 10% भाई खरीदते वक्त जितना होगा तो वो उतना ही है, लेकिन बेचते वक्त उसे जब बेचेगा तो प्रॉफिट क्या होता है, ज्यादा होता है। प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 22.22 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मत सोचिएगा 10% चीटिंग यहां करता है तो 10% चीटिंग यहां करता है तो ओवरऑल 20% हो गया, नहीं। चीटिंग 10% की करता है, ग्राहक को बेचते समय उसे प्रॉफिट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये जो 2.22 आया, ये ग्राहक को बेचने पर जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना उसका प्रॉफिट, वो है आता है। तो ओवरऑल जब भी प्रॉफिट परसेंट ऐसे केस में निकालेंगे तो इस तरह आप निकालेंगे क्वेश्चंस को। बात समझ में आ गई, यहां तक आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, अच्छा आगे, फिर उसको अब आगे यहां तक, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई, उसे कितने का यहां पर उसने प्रॉफिट हुआ, 22.22% का उसे ओवरऑल क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यहां तक बात क्लियर, समझ में आ गई यहां तक। अब देखिए इसके आगे का सीन हम लोग देखते हैं, नोट करो फिर आगे चलते हैं। देखो चीजों को समझिएगा, जो चीज मैंने बोला था वही चीज आपको करना है। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को अपने सीपी पर बेचने का वादा करता है। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 40%, ध्यान से सुनिएगा, 40% कम वजन का उपयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 40% कम वजन का मतलब है 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी। अब चूंकि सीपी पर बेच रहा है, ग्राहक को बेच रहा है, तो यहां पे क्या लगाओ, -5, रेशियो कितना बना दोगे आप, 3, ये बनेगा। बताइए उसे लाभ कितने का हुआ, किससे, 1/3 का मतलब क्या होता है, 33.33%, या 33 सही 1/3%, तो 2/3 का मतलब दोगुना हो जाएगा, 66.66% का उसे ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यहां तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, क्लियर है। चलो नोट करो फिर आगे चलते हैं। देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पर क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को अपने सीपी पर बेचने का वादा करता है। देखो लैंग्वेज वही है ना, सीपी पर बेचने का वादा करता है, पर लेकिन करता क्या है भाई, 1 kg के बजाय कितना, 840 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब ध्यान सुनिए, वजन कितने का यूज किया उसने, 840 ग्राम का, ठीक है, और दिया कितना उसे, 1000 ग्राम। 0 से 0 कट गए, 4, 21 चौक 84, 25 चौको 100, 4 से कट गया, यानी रेशियो कितना आ गया, 21:25। बताओ कितने का उसे प्रॉफिट हुआ, 4 का, किससे, 21 से। नीचे 21 लिखना है, क्यों, इसके पहले बेसिक क्लास में क्या बताया था कि जब आप ग्राहक को बेच रहे हो, ग्राहक को दे रहे हो, तब आपको कौन सा वाला लिखना है नीचे, ये, क्योंकि आपको पैसा इसका लगा।
आपने पैसा 840 ग्राम का रुपया आपका लगा, ना कि 1000 ग्राम का रुपया लगा। बात समझ रहे हो? 1000 ग्राम में इतने में आपने सेल किया, पैसा आपने कितने का दिया? 21 का। बात समझ में आ गई? वही है कि अगर एक ग्राम की वैल्यू कितनी रख दी? 1 RS रख दी, सेम चीज वही है। ठीक, अब बताओ, अगर इसको 20 बना दो तो अप्रोक्स 19 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, इंटू आप 100% ले लोगे भाई। 21 को 0 बना दो, 20 पंचे 100, 5 को 20। हमने इधर वैल्यू क्या की? कम की, तो उधर भी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? कम हो जाएगी। 20 से हल्का सा क्या आएगा? कम आएगा, 19 पॉइंट समथिंग कुछ, यानी अप्रोक्स 19%। देखिए क्वेश्चन में समझना क्या है। यस, एक्सीलेंट, 62.5%, बहुत बढ़िया। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है। देखो यहां पर देख लो, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड 30% प्रॉफिट, 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है। बट ही यूज्ड 800 ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ 1 kg, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो कह रहा है उसका रियल लाभ परसेंट क्या है। अब ध्यान से सुनना, ये तो लाभ पर बेच ही रहा है, यहां से तो इतना सरेआम लाभ कमा ही रहा है, साथ में कह रहा है इधर पर भी वो कम तोल रहा है, दो जगह से लाभ कमा रहा है वो। तो भाई एक तो 30% लाभ पर, यानी 30% का मतलब कितना होता है? 3/10, यानी 10 पे उसने खरीदा, 13 पे क्या किया? बेचा। पहली कहानी तो यहां से हो गई। दूसरी उसने क्या कर दिया कि 800 ग्राम का वजन यूज किया और दिया कितना? 1000 ग्राम। अब बताओ कोई दिक्कत? सीधा सीधा गुणा कर, 1 2 1 2 8, अच्छा ये 0 से 0 ये भी कट गया, 8 कितना हो गया? 13। बात समझ में आ गई? बताओ कितने का उसे हुआ? 5 का। किससे? 1/8 का मतलब 12.5%, बर पंचे 60, 60 2 62, 62.5%। ये चीज यहां पर इन चीजों को नोट किया जाए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काम की चीजें नोट करिए। अब देखो कुछ नहीं करना, कुछ है ही नहीं है, क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है। मतलब कह रहा है कि वजन उसने क्या किया, और इस प्रकार 20% का लाभ। तो कुछ नहीं करना, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, यानी 5 किया 6। ये क्या हो गया? ये दुकानदार का है और ये कौन है? ग्राहक। और इतने किलोग्राम में कितने ग्राम बादाम देता है? उसने ग्राहक को लगा कि कितना दिया उसने? 6 दिया, कितना? 5। तो 6 का मतलब कितना दिया उसने? 80 ग्राम। भाई 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। इसमें 1000 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3780 आ जाएगा। अब 3780 का 6 से भाग दो, 6 6 36, 36 18, 630 गुना है। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा भाई? 630 गुना। 0 5 3 15, 6 5 30, 30 1 31, 3150 उसने तौल करके दिया। कितना तोला? 3150 ग्राम तौल करके दिए। तब कहीं जाकर उसे कितना लाभ हुआ? 20% का। देखो ध्यान से सुनना, कह रहा है कि एक विक्रेता 2 किलोग्राम के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है, 25% का लाभ कमाता है। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4, 25% का यहां पर उसने ये किया। फिर कह रहा है, उसका दावा है कि वह ग्राहक को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, सीपी पर बेच रहा है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है। 25% का लाभ कमाने के लिए 2 किलोग्राम में कितना वजन कम करना होगा? क्वेश्चन से यहां पर यह कह रहा है कि कितना वजन कम करना होगा। अब ध्यान सुनिएगा, 25% का लाभ अर्जित करता है, ध्यान से सुनना, यानी 25% का लाभ अर्जित करता है 1/4, यानी 4 से कितने में दिया उसने? 25% का लाभ अर्जित हो गया, उसे कम हो गया ना।
25% का लाभ अर्जित किया, 4 में दिया 25% का लाभ हो गया। उसका दावा है कि कितना 2 किलोग्राम, तो 2000 ग्राम कितने गुना 400 गुना कितना कम तौला 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना हो गया 400 ग्राम, खत्म। आज समझ में आ गई, कितना कम तौला 400 ग्राम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% के हानि पर माल बेचता है। देखो 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती, 1/8, तो सीपी 8 है, हानि पर बेचा तो कितने में बेचा 7 में, 8 से 1 घट गया तो बेचा कितने में 7 में। लेकिन वह 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, करना चाहिए 36 कर रहा है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो सेम चीज बन गया, यहां पर अगर क्रय मूल्य पर इतने % की हानि पर माल बेचता है, अगर कह रहा है कि मैं भाई घाटे में बेच रहा हूं ले जाओ तुम, पर लेकिन वो करता क्या है, इतना माल ना देकर के कितना देता है 28 ग्राम देता है। सेल देखा है फ्लिपकार्ट में, लूट, फिर भी वो कह रहा है कि मैं इतने में बेच रहा हूं ले जाओ, इतना घाटा सह रहा हूं मैं, पर लेकिन वो वेट क्या करता है, कम यूज कर लिया, खत्म खेल। तो चीज वही हो गई ना वहीं पे, बस काट दो, 7 28 और 9 चौको 36, 8 में खरीदा, लाभ कितने का हुआ, किससे 1/8 का मतलब 12.5% ही उसे क्या हो गया लाभ हुआ। बेच रहा था हानि पर लेकिन उसे लाभ कितना हो गया, देखो इत्तेफाक की बात है, इसमें 12.5% आ गया, तो ये मत समझिएगा कि वही वाला उठा के लिख दिया मैंने, ठीक है। पर लेकिन उसने वेट कम यूज किया, 36 ग्राम अगर बेचता तो उसे 12.5% का लाभ होता, पर लेकिन उसने हानि होती, पर लेकिन उसने 36 ग्राम के बजाय कितना बेच दिया, उसने 28 ग्राम बेचा, वजन कम कर दिया। अब उससे पैसा कितने का लिया उसने 36 ग्राम का, 36 ग्राम में बेचता तो उसे हानि होता, पर लेकिन 36 ग्राम की जगह उसने बेचा कितने में 28 ग्राम को दिया उसे, ले भाई 28 ग्राम ले जाओ, छोटा पैकेट, वजन कम तौल दिया, जिसके कारण उसे जो हानि होनी चाहिए थी 12.5% की, अब लाभ हो गया 12.5% का। क्लियर, नोट करो भाई। अब देखो 2 जगह पर सीन बना रहा है ये, समझ रहे हो, मतलब एक सब्जी विक्रेता आलू 22 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्या करता है बेचता है, जिसे उसने 18 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्या किया था खरीदा था। बेच कितने में रहा है 22 में, तो 18 में खरीदा 22 में बेचा, दोनों में रेशियो ले लिया। फिर वो क्या करता है, परंतु वह बेचते समय ये तो करता है, मतलब 18 में खरीदा 22 में बेच रहा है, यहां से तो वो सीधा सीधा लाभ कमा रहा है, पर लेकिन जब बेच रहा है तो वह 1 किलोग्राम की बजाय 850 ग्राम ही आलू देता है। देना चाहिए था उसे 1000 ग्राम, दे रहा है 850 ग्राम। बोलो बात बराबर है कि नहीं, बस काट पीट दो, 0 0 और 17 पना 85, 20 पंचे 100, 9 दुनाई 18, 10 दुनाई 20, कितना हो गया 17 नैया 153, और रेशियो 200। लाभ कितने कमाया उसने 67 का लाभ कमाए, कितने में 15 चौको 60, 40% तो है ही है भाई। देखो 15 चौको 60, बताओ इसका 10% कितना होगा 153 का 15.3, ये 67 है, तो 15 चौको 60, 40% लगभग 60-62 के अप्रॉक्स आ जाएगा। अब आएगा 6, 1% आ गया कितना 1.53 यानी 15, तो अगर 15 थी 45, अप्रॉक्स कितना आ जाएगा
43 या 44 प्लस आ जाएगा, 43 प्लस समथिंग कुछ %। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अरे रोक, यहाँ तक क्लियर है? अब इसको परसेंट में निकालना है, आप चाहे तो ऐसे लिख लो 67 डिवाइडेड बाई 153 मल्टीप्लाई बाई 100%। अप्रॉक्सीमेशन नहीं खेलना है तो क्यों भाई? जितने में तुम खरीद रहे हो वो तो खरीदने वाला इधर से ही है ना, जितने में तुम्हें रुपया लग रहा है, इधर बेचते समय जो तुम्हें मिल रहा है, इधर ये क्या है? दुकानदार है, ये ग्राहक है। ये दुकानदार है, ये ग्राहक है। अब ये अमाउंट है, ले लिया है, ग्राहक को इतने लगे पर, लेकिन आपका कितना जेब से खर्च हुआ? 850। आपने 850 रुपए का ही सौदा दिया, तो यहां से भी प्रॉफिट कमा रहे हो, यहां से भी प्रॉफिट कमा रहे हो। ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो गया? ये सीन है, डबल प्रॉफिट। 8 रुपए का खरीद के लेकर है, 10 रुपए का दे रहा है, साथ साथ मटेरियल भी कम दे रहा है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, ये चीज आपको समझना है, थोड़ा सा ट्राई करना है घर में बैठ। ठीक है, तो आई थिंक आज की ये क्लास यहीं तक। और अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे डिस्काउंट की पढ़ेंगे। डिस्काउंट का मतलब छूट, तो उसमें एमआरपी होता है, एमआरपी की चर्चा करते हैं हम लोग, डिस्काउंट की चर्चा करते हैं। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर, कि सीपी पर? एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाता है, जो उसमें छपा मूल्य होता है, प्रिंटिंग प्राइस होता है जिसे बोलते हैं हम लोग, एमआरपी, है ना, उसी पर डिस्काउंट आपको दिया जाता है कि 10%, 30%, 40%। पर लेकिन इसमें भी बढ़िया है एक, वो क्या करता है, जितने का माल लाता है उससे 10% ज्यादा एक्स्ट्रा उसमें क्या कर देता है? छपवा देता है। 50% एक्स्ट्रा छपवा दे, कहते 20% का मैं आपको क्या देता हूँ? छूट। आप मेरे बहुत खास हैं, मैं आपको 5% का और एक्स्ट्रा छूट देता हूँ। तो ये सिलसिला चलता रहता है इसको।